ताइक्वांडो के स्टूडेंट्स तो मौके की तलाश में ही थे कि किसी को पीटने का मजा ले सकें। जैसे ही उन लड़कों ने पुष्कर पर हमला किया, सबसे आगे आ रहे एक लड़के को पुष्कर ने जोरदार किक मारी। वो लड़का उड़ता हुआ पीछे के लड़कों से जा टकराया, जिससे सभी लड़के एक साथ जमीन पर गिर पड़े और डर से कराहने लगे। ये देखकर बाकी ताइक्वांडो के सभी स्टूडेंट्स डर से कांपने लगे। पुष्कर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है? लगता है तुम तो सूअर जितने भी ताकतवर नहीं हो। ये सुनकर बाकी लड़कों ने भी पुष्कर पर हमला कर दिया। पुष्कर सोच रहा था, अगर मुझे नाग देवता ने अपनी शरण में ना लिया होता तो शायद ये लोग आज मुझे बहुत मारते और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देते। लगता है इस दुनिया में जिसके पास भी थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, वह अपने से कमजोर आदमी को परेशान करने में खुश रहता है। ये सब सोचते हुए पुष्कर ने गुस्से में उन सभी ताइक्वांडो स्टूडेंट्स को जोरदार किक मारी और वे सभी डर से जमीन पर लौटने लगे। जस्सी कांपते हुए बोला, तुमने अकेले हम सबको कैसे मार गिराया? जस्सी सोचने लगा, मैंने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया है। ये तो कोई बहुत बड़ा फाइटर मास्टर लगता है। पुष्कर ने जस्सी को आखिर के लिए छोड़ा था और अंत में जोरदार किक मारकर जस्सी के हाथ की हड्डी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पुष्कर ने कहा, तुम मुझे हड्डियों के डिपार्टमेंट भेजने वाले थे ना, चलो मैं तुम्हें आज वहीं भिजवा देता हूँ। दूर खड़े बाकी स्टूडेंट्स इस फाइट को देखकर बोले, ये लड़का तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो मार्शल आर्ट से लड़का इस्तेमाल कर रहा है वो हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये प्रियंका का बॉडीगार्ड है? लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ताइक्वांडो एसोसिएशन के लीडर गणेश भाई कल ही विदेश से ट्रेनिंग करके लौटे हैं, वो हमारा बदला जरूर लेंगे। पुष्कर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो प्रियंका से बोल रहा था, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? प्रियंका ने कहा, नहीं नहीं, लेकिन अभी अभी तुमने जो किया मैं भी वो सब सीखना चाहती हूँ। पुष्कर ने कहा, हाँ मैं धीरे धीरे तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा, ये तो बस बेसिक है, मैं तुम्हें एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी दूंगा। प्रियंका ने कहा, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलो, यहाँ पहले बहुत हंगामा हो चुका है। प्रियंका को डर था कि अगर वे लोग यहीं रुके रहेंगे तो बचे हुए स्टूडेंट्स के ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। प्रियंका पुष्कर को खींचकर दरवाजे से बाहर ले ही जा रही थी कि तभी अचानक कई सारे लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। सबसे आगे एक लड़का था जो उर्वी के साथ कैफेटेरिया में मौजूद था। उसका नाम गणेश था। उर्वी भी उसके साथ खड़ी थी। उर्वी ने जब कई सारे लड़कों को जमीन पर घायल पड़े देखा तो वह बोली, पुष्कर मुझे साफ साफ बताओ, यहाँ पर क्या हुआ है? जमीन पर पड़े हुए लड़के दर्द से चिल्लाते हुए पुष्कर को पकड़ने के लिए बोल रहे थे। उर्वी ने कहा, पुष्कर क्या तुम्हें इन सबको मारा है? क्या तुम फिर से अपनी गुंडागर्दी कॉलेज में भी शुरू करने लगे हो? तुम्हें अगर प्रियंका की नजरों में हीरो बनना था तो भी तुम्हें इन लड़कों को इतनी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए था। पुष्कर को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वह बोला, मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। पुष्कर सोच रहा था कि उर्वी हमेशा मेरे मामले में टांग अड़ाती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे मेरी कोई बहुत बड़ी हमदर्द हो। अगर इसे सचमुच मेरी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो पहले मेरे बारे में पूछती कि मुझे कोई चोट तो नहीं आई। मैं तो उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता, पता नहीं ये अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़ी है। उर्वी भी गुस्से में थी। मैं बोली, इतने सारे लड़के जमीन पर घायल पड़े हुए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए? उर्वी सोच रही थी कि पुष्कर के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। क्या उसे डर नहीं है कि उसके साथ भी कोई ऐसा कर सकता है? इसके अलावा कुछ दिन पहले इतने सारे सोल्जर्स कॉलेज में पुष्कर को ढूंढते हुए क्यों आ गए थे और उसके बाद ये इतने लंबे टाइम तक गायब क्यों था? पुष्कर आखिर कहाँ चला गया? उर्वी प्रियंका और पुष्कर के बीच की केमिस्ट्री को देखकर सोच रही थी। पुष्कर ने प्रियंका को अपनी बातों में फंसा लिया, लेकिन क्या पुष्कर को पता नहीं है कि प्रियंका कौन है? वो एक बड़ी फैमिली की लड़की और कमांडर निकुंज की मुंह बोली नातिन है। इसके साथ ही संजय मेहता की होने वाली पत्नी है। लेकिन पुष्कर ने अपने लालच के मारे प्रियंका को ही अपने जाल में फंसा लिया। मुझे पुष्कर से इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। जब जमीन पर पड़े हुए लड़कों ने गणेश को आते हुए देखा तो तुरंत उठकर चिल्लाए, गणेश दादा, आप वापस आ चुके हैं, अब आपको हमारा बदला लेना ही होगा। ये लड़का यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। दूसरा लड़का बोला, दादा बहुत दर्द हो रहा है, ये लड़का हमारे जिम में आया और हमारे साथ बदतमीजी की और फिर हमें मारा भी। अब पुष्कर समझ गया था कि गणेश ताइक्वांडो एसोसिएशन का लीडर है और उर्वी यहाँ पुष्कर को ढूंढते हुए नहीं बल्कि गणेश के साथ घूमते हुए आई है। गणेश ने पुष्कर को घूरते हुए देखा और कहा, तुमने मेरे इतने सारे लोगों को मारा और उसके बाद तुम चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही जा सकते हो? पुष्कर ने उसकी बकवास सुने बिना ही कहा, तुम अकेले हो, देखो समझदारी इसी में है कि चुपचाप आगे से हट जाओ, नहीं तो तुम भीनी की तरह जमीन पर पड़े मिलोगे। पुष्कर की नजरों में इस पूरे मामले को सुलझाने के 2 ही तरीके थे। पहला कि गणेश चुपचाप रास्ते से हट जाए या फिर पुष्कर की मार खाकर रास्ते पर लेट जाए। गणेश ने सुनते ही तुरंत अपना ब्रांड न्यू सूट उतार दिया और उसे उर्वी के हाथ में थमा दिया। उर्वी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने वह सूट अपने हाथ में थाम लिया। हालांकि ये एक छोटा सा जश्न था, लेकिन पुष्कर ने इसके पीछे की मंशा को नोटिस कर लिया था। गणेश ने अपनी टाई थोड़ी ढीली की और प्रियंका के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, प्रियंका जी आप प्लीज यहाँ से हट जाइए, ये मामला हम 2 मर्दों के बीच का है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। प्रियंका समझ चुकी थी कि अब यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, इसलिए पुष्कर को देखकर धीमे से बोली, ज्यादा मत मारना। लेकिन गणेश को लगा कि शायद प्रियंका ये बात उससे बोल रही थी, इसलिए वह खुश होते हुए बोला, चिंता मत कीजिए प्रियंका जी, माना कि मैं 9 डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ, वो भी 16 साल की उम्र से। मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन जीते हुए हैं, लेकिन मैं बस इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि ये समझ सके कि हमारे ताइक्वांडो एसोसिएशन के लोग कमजोर नहीं हैं। प्रियंका ने गणेश की तरफ देखा भी नहीं और पुष्कर से बोलती रही,
एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त भी ताइक्वांडो के प्लेयर्स हैं और वे कुछ समय से कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा संभल के। अगर ये यहीं मार खा गया तो फिर उन्हें कंपटीशन में हिस्सा लेने में प्रॉब्लम होगी। पुष्कर शांति से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। दरअसल प्रियंका की ताइक्वांडो वाली दोस्त विनीता थी और विनीता अब कामेश्वर की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, इसलिए पुष्कर भी अपने आप को कंट्रोल करने वाला था। अचानक ही गणेश को रियलाइज हुआ कि प्रियंका उससे नहीं बल्कि पुष्कर से बात कर रही थी। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। इसके अलावा गणेश अभी भी विदेश जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेकर आया था और वो बहुत सारे नए नए मूव्स सीख चुका था, इसलिए आज वह पुष्कर को अस्पताल पहुंचाने के प्लान में था। गणेश गुस्से से बोला, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, इसलिए तुम जैसे लोग कभी भी जिंदगी में बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। ये कहते गणेश गुस्से से चिल्लाया और पुष्कर को मारने के लिए आगे दौड़ा। गणेश ने अपनी टांग जमीन पर टच की और फिर हवा में गोल गोल घूमते हुए पुष्कर के ऊपर एक रोटेटिंग किक से हमला कर दिया। वह किक सीधे पुष्कर के सिर के पास गई। ताइक्वांडो के मेंबर्स जो पास ही पड़े हुए ये सब देख रहे थे, जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। उनमें से कई तो खुशी के मारे अपने पैरों पर खड़े थे। उन सभी को यकीन था कि गणेश की किक में इतनी पावर है कि वह पुष्कर के सिर की हड्डियों को चूर चूर कर सकती है। लेकिन तभी अचानक पूरे हॉल में कुछ चटकने की आवाज गूंज गई। पुष्कर ने हवा में ही अपने हाथ से गणेश की लात को पकड़ लिया था। पुष्कर ने कहा, ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। ये सुनते गणेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पुष्कर ना सिर्फ उसे बेइज्जत कर रहा था बल्कि वो गणेश को उसके स्टूडेंट्स और साथ खड़ी लड़की के सामने बेइज्जत कर रहा था। गणेश के चेलों की नजरों में तो गणेश इतना पावरफुल था कि वह मिलिट्री के किसी इंस्ट्रक्टर के साथ भी एक अच्छा खासा फाइटिंग कंपटीशन लड़ सकता था। पुष्कर ने गणेश का दाहिना पैर एक हाथ से पकड़ लिया था, लेकिन गणेश का बायां पैर अभी भी फ्री था, इसलिए वह जोर से चिल्लाते हुए हवा में घूमा और उसने बाएं पैर से पुष्कर के चेहरे पर लात मारी। इस लात के दो ही रिजल्ट निकल सकते थे, या तो पुष्कर लात खाकर बेहोश हो जाता या फिर सीधे मर जाता। लेकिन पुष्कर ने गणेश की लात को डॉज नहीं किया, बल्कि उसने गणेश के दाहिने पैर को छोड़ दिया, जिसकी वजह से गणेश जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरने की वजह से गणेश की कमर पर जोरदार झटका पड़ा, लेकिन वो अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकता। वो तुरंत उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक ही पुष्कर ने उसको एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा लिया और किसी बॉल की तरह दीवार की तरफ फेंक दिया। उसके बाद पुष्कर ने गणेश को 4-5 बार दीवार पर फेंक फेंक कर मारा, जिसकी वजह से गणेश को चक्कर आने लगे और उसके पूरे बदन की कई सारी हड्डियां चरमरा गई। आखिर में पुष्कर ने गणेश को एक हाथ से उठाया और हॉल के आखिरी कोने में दूर तक हवा में फेंक दिया और बोला, अगर तुम्हारा अभी भी दिल नहीं भरा हो तो फिर से आगे बढ़ सकते हो। पुष्कर जानता था कि ऐसी फाइट के लिए कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहेगा, इसलिए उसने बिना समय गवाए प्रियंका का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो यहाँ से चलते हैं। प्रियंका भी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, चलो कुछ पीने के लिए लेते हैं। उसके बाद प्रियंका और पुष्कर धीरे धीरे चलते हुए जिम से बाहर निकल गए। पूरे ताइक्वांडो एसोसिएशन में हड़कंप मच गया। एक लड़का बोला, वो लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? गणेश भाई को भी उसने मच्छर की तरह पीस डाला, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। पता नहीं ये कौन सी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन से आया है। दूसरा लड़का बोला, क्या तुम सब लोग अंधे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि वह प्रियंका का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा था? अब मुझे लगता है कि मेहता परिवार और प्रियंका की फैमिली के लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी उर्वी ने उन सबको डांटते हुए कहा, ये सारी बकवास अभी मत करो, तुम लोग पहले जाकर देखो कि गणेश की हालत ठीक है या नहीं, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। सभी लड़के तुरंत गणेश को देखने के लिए भाग गए और उर्वी अपनी जगह पर खड़ी होकर पुष्कर की तरफ ही देखती रह गई। उर्वी सोच रही थी, मुझे यकीन नहीं होता कि पुष्कर ने सचमुच में प्रियंका को अपने जाल में फंसा लिया है। मार्शल आर्ट जिम से निकलने के बाद पुष्कर और प्रियंका वरदान स्टोर पर पहुंच गए। प्रियंका ने पुष्कर से कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ना वरदान स्टोर बहुत ज्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों मुझे इसमें अपनापन महसूस होता है। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तो ये वरदान स्टोर तुम्हारा ही तो है। प्रियंका को लगा कि पुष्कर मजाक कर रहा है, इसलिए वो बस मुस्कुरा दी और उसने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा। प्रियंका को नहीं पता था कि पुष्कर ही इस कंपनी का मालिक था। पुष्कर ने एक नोटबुक निकाली जो उसने जिम के अंदर तैयार की थी और प्रियंका को देते हुए बोला, इसमें मैंने कुछ मंत्र लिखे हुए, इन्हें याद कर लो, अगर तुम्हें कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना। पुष्कर प्रियंका को कौन से मंत्र सिखा रहा है, क्या संजय मेहता पुष्कर पर करेगा कोई जानलेवा हमला? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।